हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू विद्या इंग्लिश क्लासेस। आज हम बात करेंगे मुल्क राज आनंद द्वारा लिखा गया लेसन द लॉस्ट चाइल्ड के बारे में। ये एक ऐसी स्टोरी है जिसमें एक बच्चे की साइकोलॉजी को बयान किया गया है, एक बच्चे की मानसिकता को बताया गया है कि बच्चे के मन में क्या क्या आता है जब उसके साथ उसकी पेरेंट्स, उसकी फैमिली होती है, और जब उसके साथ उसकी फैमिली नहीं होती तो उसके मन में क्या क्या होता है, क्या क्या चलता है, और वो कैसे कैसे और किन किन चीज़ों के प्रति अट्रैक्ट और डिस्ट्रैक्ट होता है। सो बात करते हैं द लॉस्ट चाइल्ड के बारे में। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि द लॉस्ट चाइल्ड में मुल्क राज आनंद ने एक बच्चे की मानसिकता ऐसे बताई है कि वो बार बार इस स्टोरी में दो तीन चीज़ें रिपीट करता रहता है। वो बच्चा एक तो बोलता है कि आई वॉन्ट दिस, आई वॉन्ट दैट, मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, और उसके बाद उसकी यही वाली जो सिचुएशन है चेंज होकर सिचुएशन क्या बनती है, आई वॉन्ट माई फादर, आई वॉन्ट माई मदर। से जो ये दो ही चीज़ें हैं, दो सिचुएशन है कि कैसे एक सिचुएशन से दूसरी सिचुएशन में ये बच्चा पड़ जाता है जब बच्चा आ जाता है। सो डिस्कस करते हैं डिटेल में स्टोरी को। सो लॉस्ट चाइल्ड, जैसे कि नाम से ही पता चलता है कि इसमें बच्चा खो जाता है। क्या है बच्चा? एक बच्चा है, बहुत छोटा बच्चा, और जो मौसम बताया गया है हमें सर्दी का मौसम दिखाया गया है, और उसमें एक बच्चा अपने पेरेंट्स के साथ, फादर मदर के साथ किसी मेले में जा रहा था। पहले तो जब वो बाहर निकला अपने पेरेंट्स के साथ, भीड़ी काफ़ी तंग गलियां थी, और जब वो सड़क पर जा रहे थे, रोड पर जा रहे तो रोड पर बैलगाड़ी, घोड़ा गाड़ी, टांगा सब कुछ जा रहा था। तो वो पहले तो एक घोड़ा गाड़ी में, एक टांगे में बैठे, और उसके बाद वो एक बैलगाड़ी में बैठकर आगे गए। सो जो लड़का था इतना ज़्यादा एक्साइटेड था, जैसे बच्चे करते हैं कि अपनी फादर के लेग से, बीच से निकल जाना, अपनी मदर से हंसी मजाक करना। सो वो बच्चा इतना छोटा था कि उसे नहीं मालूम था कि मुझे कैसे जाना चाहिए, कैसे नहीं जाना चाहिए। उसे रास्ते में आने वाली हर एक चीज़ अच्छी लग रही थी, उसे अट्रैक्ट कर रही थी और अपनी और खींच रही थी। और उसके पेरेंट्स बार बार उसे क्या बोल रहे थे, कम चाइल्ड कम, आओ बेटा हमारे पास आओ। ठीक है, वो कोई बच्चा छोटा था। जब बच्चा रास्ते में जा रहा था, उसने रास्ते में बहुत सी शॉप्स देखी, टॉय शॉप्स, खिलौने वाली शॉप थी। तो बच्चा उन्हें देखकर भी बोलता कि पेरेंट्स मुझे, मम्मी पापा मुझे ये चाहिए, बट उसे कोई भी पॉजिटिव आंसर नहीं मिलता। जब भी वो कुछ मांगता, जैसे बैलून की बात हो और टॉय शॉप से टॉय की बात हो, जब भी वो मांगता उसे मालूम था कि आंसर क्या होने वाला, पर फिर भी वो रिक्वेस्ट करता रहता। और कभी कभी उसके फादर की जो लाल आंखें हो जाती थी, मीन्स गुस्से से, क्योंकि बच्चा तो बच्चा है, उसकी साइकोलॉजी तो ऐसे है कि हर एक चीज़ उसे अट्रैक्ट करेगी। उसके बाद क्या होता है, वो जब उन्होंने मेले में पहुंचना होता है, तो मेले में पहुंचने से पहले उन्हें एक जो खेत है उसमें से निकलना होता है। तो उस खेल में जब निकलते तो वहाँ पर ड्रैगन फ्लाइज होती हैं। ड्रैगन फ्लाइज वो होते हैं जो ना, जब बारिश से पहले कुछ टिड्डे जैसे होते हैं, तो टिड्डे तो नहीं, बट हाँ ड्रैगन फ्लाइज हम बोलते हैं, जिसे देखकर हम बोलते हैं कि हाँ बारिश होने वाली है। तो वो उनके पीछे भागता है, उन्हें पकड़ने की कोशिश करता है, पर फिर पेरेंट्स की बात आती है कि इधर आओ, हमारे पास आओ, ज़्यादा दूर मत जाओ। बच्चा बहुत ज़्यादा खुश है, मुझे ये चाहिए पापा, मुझे वो चाहिए मम्मा, मुझे वो भी चाहिए। हर एक चीज़ को वो लेना चाहता था। उसे चाहे आंसर का पता था कि मेरे पेरेंट्स मुझे क्या जवाब देंगे, मुझे चीज़ लेकर देंगे या नहीं देंगे, उसे मालूम है, पर वो भी फिर भी रिक्वेस्ट करता रहता है कि क्या पता कब मेरे पेरेंट्स मान जाए। उसके बाद जब वो मेले में पहुंचते हैं तो हर तरफ बहुत ज़्यादा क्या होता है, हर तरफ कलरफुल थिंग्स होती हैं, बहुत ज़्यादा रश होता है, और लोगों ने अलग अलग तरह के कपड़े पहने हुए हैं। और इस बच्चे के बारे में बता दूं, जिस बच्चा छोटा है इसने और येलो कलर की टर्बन भी पहनी हुई है, येलो कलर की छोटी सी टर्बन पगड़ी पहनी हुई है इसने, और अपने पेरेंट्स के साथ दे चला है। पेरेंट्स उसे बार बार बोल रहे हैं कम चाइल्ड कम, कम हेयर, और ये बच्चा बोल रहा है आई वॉन्ट दिस, आई वॉन्ट दैट। और
जब वो मेले में पहुंचा तो मेले मेले में बहुत सी चीज़ें हैं जो उसे अट्रैक्ट करती हैं। जैसे सबसे पहले तो फ्लावर्स, वहाँ पर ना एक फ्लावर्स देखता है और गार्लैंड फूलों के बने हुए हार होते हैं। तो बोलता है कि पापा मुझे ये चाहिए। बट पापा कुछ बोले बिना उसका हाथ पकड़कर आगे चल देते हैं। उसके बाद लड़का देखता है कि वहाँ पर एक हॉकर होता है, वो बोल रहा है कि हमारे पास गुलाब जामुन, रसगुल्ला, बर्फ़ी और जलेबी हैं, तो वो ये भी लेना चाहता है। तो अगेन वो रिक्वेस्ट करता है कि पापा, फादर, आई वांट दैट बर्फ़ी, मुझे ये चाहिए। बट वो फिर आगे चलते हैं, उसे कुछ नहीं मिलता। उसके बाद मैंने जैसे आपको बताया कि गुलमोहर के फूलों के बने हुए हार होते हैं, वो भी उसे भी अच्छे लगते हैं, वो भी लेना चाहता है। उसके बाद क्या होता है, वो देखता है कि एक कॉर्नर पर एक बंदा खड़ा होता है, उसके पास बैलून्स होते हैं अलग अलग कलर्स के, येलो बैलून्स, रेड बैलून्स, ग्रीन बैलून्स। और कौन सा बच्चा ऐसा है जो बैलून पसंद नहीं करता। तो जब वो मांगता है कि पेरेंट्स मुझे ये दिलवा दो आप, तो उसे बोला जाता है कि तुम बड़े हो चुके, इतने छोटे नहीं कि तुम ऐसे टॉयज के साथ खेलो। उसके बाद वो एक स्नेक चार्मर, स्पेरा जिसे हम बोलते हैं, वो उसे देखता है, वो कैसे सांप के साथ करतब कर रहा है। तो वो देखकर भी बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होता है, उसे देखना चाहता है। पर उसकी मदर उसका हाथ पकड़कर आगे ले जाता है। उसके बाद वो ना एक राउंड अबाउट देखता है, राउंड अबाउट जो मेलों की शान होती है, पूरा गोल गोल होता है, जो गोल गोल घूमता है, राउंड अबाउट, जिसे हम पंजाबी में तो बोलते हैं चंडोल। ठीक है, वो उसमें जूता लेने लग जाता है, वो लेता है कि मैं इसमें राइड लेनी है। और वो पूरी बोल्डली, बड़ी हिम्मत से बोल देता है कि पापा आई वॉन्ट अ राइड, मैं इसमें राइड लेना चाहता हूँ, मैं इसमें बैठना चाहता हूँ। बट उसे कोई जवाब नहीं मिला और वो आगे अपने पेरेंट्स के साथ चलता रहता है और पेरेंट्स की ओर तरस भरी निगाहों से देखता रहता है कि कभी तो मेरी बात ये लोग मानेंगे। आ रहा है ना तरस के बच्चे की कंडीशन पर देखना कहानी में ट्विस्ट आएगा आगे। क्या ट्विस्ट है, क्या है जी। उसके बाद उसका गला ना जैसे सूख जाता है बार बार पूछने से कि मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए। तो एकदम क्या हुआ, क्या हुआ अभी, जब वो लास्ट रिक्वेस्ट उसने जूता लेने की, राइड लेने की करता है राउंड अबाउट में, तब वो एकदम से क्या होता है, वो शॉक हो जाता है। क्यों शॉक हो गया, क्योंकि अब उसका हाथ जो उसका हाथ उसकी मदर ने पकड़ा हुआ था, वो मदर उसके साथ नहीं थी, उसके फादर मदर उसके साथ नहीं थे, पता नहीं कहाँ चल गए थे। सो बच्चा खो गया था, उसका गला सूख गया, उसकी आंखों में से आंसू निकलने लगे और उसका चेहरा उसे बहुत ज़्यादा गर्म लगने लगा और झुलसने लगा। वो डर के मारे वो एक तरह आप बोल सकते हैं कि बेहोश होने वाला था, पूरा का पूरा डर गया। कभी वो इधर गया, कभी वो उधर गया, कभी वो आगे गया, वो कभी पीछे गया और ऊंची ऊंची चिल्ला रहा है, फादर मदर कहाँ पर हो आप। और उसकी जो येलो कलर की टर्बन उसने बांधी हुई थी, छोटी सी टर्बन पगड़ी बांधी हुई थी, वो भी खुल गई और उसके जो कपड़े थे वो गंदे हो गए क्योंकि वो गिर गया। वो इधर उधर भाग रहा था, उसने देखा कि सामने से लोग कहीं से आ रहे हैं, शायद मंदिर है वहाँ से आ रहे हैं, तो उधर वो जाता है। पर वहाँ पर इतना बड़ा हजूम होता है, भीड़ का बहुत ज़्यादा भीड़ होती है, भीड़ इधर उधर आ रही है। तो उस भीड़ से क्या होता है, ये लड़का गिर जाता है। ये लड़का छोटा सा बच्चा बेचारा कुचला जाता अगर एक भला इंसान इससे के पास ना आता और इसे झुककर उठाता ना, इसे अपनी बाहों में ना लेता। वो बच्चा बस चिल्ला रहा था, आई वॉन्ट माई फादर, आई वॉन्ट माई मदर, मुझे अपने पापा चाहिए, मुझे अपनी मम्मा चाहिए। तो उस भले इंसान ने, जेंटल पर्सन ने उसे चुप कराने की कोशिश की और उसे वो सब चीज़ों की ऑफ़र की जो पहले लेना चाहता था। जैसे उसने पहले तो उसे पूछना चाहा कि तुम कौन हो, किसके बच्चे हो, तुम्हारा नाम क्या है। बट वो कोई जवाब नहीं दे रहा था, उसे तो सिर्फ अपने मम्मी पापा चाहिए थे। ठीक है, वो कुछ नहीं बोल पा रहा था। उसकी जो जो रो रहा था, पहले तो डरा था, उसके बाद जो उसका जो रोना था वो चीखों में बदल गया, चीखों के बाद जे सोब्स में बदल गया। मीन्स अब उससे रोया भी नहीं जा रहा था क्योंकि गला उसका पूरी तरह से सूख चुका था।
उसके बाद आदमी ने कोशिश की उसका माइंड थोड़ा सा डिस्ट्रैक्ट करने से, ताकि उसको रिलैक्स करके उससे उसके फादर उसके पेरेंट्स के बारे में पूछा जा सके। और उसने पहले बच्चे से पूछा कि तुम स्नेक चार्मर देखोगे, वो सपेरा देखोगे, कैसे वो कोबरा को स्वे कर रहा है, कैसे उसके साथ खेल रहा है। बट वो फिर क्या बोल रहा है कि मुझे तो सिर्फ अपने पेरेंट्स चाहिए। और ये जो भला इंसान है जिसने इसे उठाया है, वो उसे बैलून की ऑफ़र देता है, उसे मिठाई की ऑफ़र देता है, बट वो अब कुछ भी नहीं चाहता। क्या चाहता है वो चाहता है सिर्फ़ और सिर्फ अपने मम्मी को, अपने पापा को, क्योंकि यही इकलौती चीज़ थी जो अब उसे खुश कर सकती थी, उसे रिलैक्स कर सकती थी, और कोई भी चीज़ उसके लिए अब मीनिंगलेस थी। संसार की कोई भी दौलत अब उसके लिए, बच्चे के लिए कुछ नहीं थी। सिर्फ उसे क्या चाहिए था, अपने मम्मी और पापा। सो ये स्टोरी थी। ये स्टोरी हमें क्या बताती है, सबसे पहले तो ये बताती है कि एक बच्चे की साइकोलॉजी जब उसके पेरेंट्स उसके साथ होते हैं तो बहुत ही ज़्यादा अच्छी होती है। मीन्स वो अपने पेरेंट्स की मौजूदगी में बहुत कुछ चाहता है, बट जब उसके पेरेंट्स उसके साथ नहीं होते तो उसके लिए कोई भी चीज़ का कोई भी मीनिंग नहीं रहता, चाहे वो चीज़ कितनी भी बड़ी क्यों ना हो। ठीक है। सो बच्चा बच्चा होता है, इसमें हमें बच्चे की मानसिकता पता चलती है कि बच्चा क्या क्या चाहता है। कि बच्चा, चाहे वो अमीर का बच्चा है, चाहे वो गरीब का बच्चा है, चाहे कैसा ही बच्चा है, बच्चा बच्चा ही होता है। वो हर एक चीज़ अपने पास चाहता है, चाहे वो छोटी हो चाहे बड़ी हो। ये पेरेंट्स पर डिपेंड करता है, उनकी फाइनेंशियल स्टेटस पर डिपेंड करता है कि बच्चे को क्या क्या मिलेगा। बट बच्चा तो बच्चा है, चाहे वो कैसा भी हो, वो हर एक चीज़ लेना चाहता है। और ये लेसन हमें ये भी बताता है बच्चे के थ्रू कि हमें अपने पेरेंट्स के साथ रहना चाहिए। हमें पेरेंट, जब भीड़ भाड़ वाला इलाका होता है तब हमें अपने पेरेंट्स से दूर नहीं होना चाहता। हाँ, हमें अपने ध्यान रखना चाहिए, और पेरेंट्स की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो बच्चे का ध्यान रखें। और फाइनेंशियली हम कभी कभी मन में लगता है कि यार बच्चे को कुछ तो दिलाना चाहिए था, बट अलग अलग सिचुएशन होती है फाइनेंशियल, वो कभी कभी अलाउ करती है कि बच्चे को ये चीज़ दिलाई जाए, कभी कभी लगता है कि ना दिलाई जाए। सो क्वेश्चन जो इस लेसन का बनता है, जो इम्पोर्टेंट बनता है, वो थीम है कि ये स्टोरी हमें सिखाना क्या चाहती है। जहाँ एक दूसरा क्वेश्चन है कि बच्चे की साइकोलॉजी कैसे व्यक्त की गई है इस स्टोरी में, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और एक ये भी आप बोल सकते हो कि कैसे हम इंश्योर करें कि हम कहीं पर भी गुम ना हो। ठीक है, ये वाले क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सो ये आज की हमारी स्टोरी थी। उम्मीद है आपको अच्छी लगी, समझ आ गई, और ऐसे और भी स्टोरीज़ मैं आपके लिए लेकर आता रहूँगा जो आपके सिलेबस में भी होगी और आप अपने इंटरेस्ट के लिए भी पढ़ सकेंगे। टिल देन, ऑल द वेरी वेरी बेस्ट एंड सी यू वंस अगेन इन द नेक्स्ट स्टोरी। टिल देन, keep on watching, sharing and subscribing our channel Vidya English Classes. Thank you so much.